दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई है? मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने ये बात कई बार कही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून लगता है कि खत्म हो गया है। और जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में घटना हुई कि सैकड़ों साल पुराने अब्दुल समद खान के मकबरे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, उससे आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी चाको चौबंद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, अगर हैं भी तो उनको अगले चौराहे पर ढेर कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में जिस तरीके से अब्दुल समद खान के मकबरे पर चढ़ाई की गई 1992 में, 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ था, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद पर कार सेवक की गई थी, ठीक उसी तरीके से फतेहपुर में भी इस मकबरे पर वही दोहराने की कोशिश की गई। जो हिंदुत्ववादी भीड़ थी वो पुलिस की मौजूदगी में मकबरे के अंदर तक घुसी, तोड़फोड़ की गई और भगवा झंडा लहराया गया। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जिन लोगों ने इन तमाम घटनाओं को अंजाम दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है, वो पुलिस से साफ तौर पर यह कह रहा है कि हिम्मत है तो गोली चलाकर दिखाओ। ये मुलायम की सरकार नहीं है, बल्कि भाजपा की सरकार है। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर पुलिस प्रशासन इतना मजबूर कैसे हो गया है, आखिर उस पर किसका दबाव है कि ऐसे भीड़ पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर यही भीड़ मुस्लिम होती और किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर ऐसे ही चढ़ाव किया गया होता, तो क्या पुलिस का रवैया वहां भी ऐसा ही होता? अगर मुसलमान होते हमला करने वाले, तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे ही शांत बैठी रहती? क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ शांत बैठे रहते, जो ये कहते थे कि हिंदुओं से सीखना चाहिए कि किस तरीके से शांति के साथ यात्रा निकाली जाती है? लेकिन पुलिस की मौजूदगी में अब्दुल समद खान के मकबरे पर जिस तरीके से चढ़ाई की गई, वहां पर तोड़फोड़ की गई, लेकिन ऐसे तमाम लोगों पर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आपने कल से वीडियो देखी होगी कि जिस तरीके से वहां पर भीड़ घुसी है और कार्रवाई तमाम तरह की जा रही है, मकबरे में तोड़फोड़ की गई, और किस तरीके से जिन लोगों ने वहां पर चढ़ाई की है पुलिस के सामने किस तरीके से वो हंस रहे हैं। जिस पुलिस पर रक्षा की जिम्मेदारी होती है, अगर वही भक्षक बन जाए तो फिर आप कैसे कानून व्यवस्था में भरोसा कर पाएंगे? पुलिस की मौजूदगी में जिन लोगों ने वहां पर कार्रवाई की है, पुलिस भी हंस रही है और हिंदुत्ववादी भीड़ के लोग भी हंस रहे हैं। यानी पुलिस साफ तौर पर कहीं ना कहीं साथ देती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से पुलिस भी मौजूद है और जिन लोगों ने वहां पर ये तमाम कृत्य को अंजाम दिया है वो भी मौजूद हैं। पुलिस वाला भी हंस रहा है और वो व्यक्ति भी हंस रहा है। यानी मिली भगत जो है प्रशासन का, वो साफ तौर पर खुलकर सामने आ रहा है। और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का वहां का जिला अध्यक्ष है, वो पुलिस को साफ तौर पर चेतावनी दे रहा है कि अगर कार्रवाई हुई या गोली चली तो फिर उसका अंजाम भयानक होने वाला है। देखिए, पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि यह फतेहपुर जिले का भाजपा का जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल है। फतेहपुर में बीती रोज जिस तरह मुसलमानों के धार्मिक स्थल पर उत्पात मचाया गया है, वो उपद्रवी इसी आदमी ने इकट्ठा किए थे। यूपी पुलिस ने इस आदमी का नाम एफआईआर में नहीं लिखा है। वाह रे निष्पक्षता। ये मुखलाल पाल फतेहपुर का भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है और इस व्यक्ति पर सीधे तौर पर आरोप है कि उसने भीड़ को वहां पर इकट्ठा किया और फिर मकबरे पर चढ़ाई की, जहां पर भगवा झंडा लहराया गया, मकबरे में तोड़फोड़ की गई, जो वहां पर मजार थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई। लेकिन जब उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई करती है तो उस व्यक्ति का नाम उस एफआईआर में नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना उत्तर प्रदेश का प्रशासन निष्पक्ष है। जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहा करते हैं कि कपड़ों से आप पहचान सकते हैं कि कौन हिंसा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी बात को दोहराएंगे कि कपड़ों से इनको भी पहचाना जा सकता है कि आखिर ये कौन लोग हैं कि जो धार्मिक उन्माद फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। बाराबंकी में जिस तरीके से इस्लामिक झंडा उतारा गया था और वहां पर भगवा झंडा लहराया गया था, उसके बाद भी वहां पर माहौल खराब हुआ था और सांप्रदायिक तनाव बन गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे तमाम लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। वहां पर बुलडोजर नहीं चला, लेकिन अगर एक विशेष समुदाय का व्यक्ति है तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। देखिए, इस वीडियो को दोबारा से देखिए और अंदाजा लगाइए कि पुलिस किस तरीके से उस व्यक्ति के साथ हंसती हुई नजर आ रही है। यानी पुलिस का ये जवान उस व्यक्ति के साथ हंसी मजाक कर रहा है। जो आरोप लग रहा है कि प्रशासन की मिली भगत है, तो इस वीडियो के साथ बात साफ तौर पर आपको दिख सकता है और आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि वहां पर मिलीभगत से कैसे कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जिस तरह सैकड़ों साल पुराने नवाब अब्दुल समद खान के मकबरे को लेकर सांप्रदायिकता का तांडव किया गया, वो यूपी की कानून व्यवस्था के लिए बेहद शर्मनाक है। जब प्रशासन को पता था कि उपद्रवी लगातार फतेहपुर का माहौल खराब कर रहे थे, उसके बावजूद प्रशासन ने मामले में लापरवाही की। और मैंने आपको वीडियो दिखाया कि किस तरीके से पुलिस का जवान उस व्यक्ति के साथ हंसता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल की अगुवाई में ही मकबरे में पूजा करने के लिए लोग इकट्ठा हुए। इससे साबित होता है कि इस पूरी घटना के पीछे भाजपा सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल है। मैं इस मुद्दे को संसद के पटल पर उठाने का प्रयास करूंगा। प्रशासन से अनुरोध है कि सत्ता की कठपुतली ना बने, बल्कि माहौल बिगाड़ने वालों पर न्याय सम्मत कार्रवाई करे। जो भाजपा का जिला अध्यक्ष है, उसका नाम एफआईआर में लिखा तक नहीं गया। वही बात इमरान प्रतापगढ़ी उठा रहे हैं कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जो मुख्य आरोपी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। प्रशासन अपने आप को निष्पक्ष बताए और दिखाए भी कि जिन लोगों पर आरोप है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और कठोर कार्रवाई हो। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि सदन में इस मुद्दे को उठाऊंगा कि जिस तरीके से सैकड़ों साल पुराने मकबरे पर पूजा की, वहां पर प्लानिंग की जाती है, भीड़ इकट्ठा की जाती है और भीड़ आती है, पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई करती है, तोड़फोड़ करती है, तांडव मचाती है। लेकिन अभी तक प्रशासन इतना निष्पक्ष है कि उस मुख्य आरोपी तक एफआईआर तक नहीं दर्ज की है। दोस्तों, जिस तरीके से 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद पर कार सेवा की गई थी, ठीक उसी तरीके से प्लानिंग यहां पर भी थी। पुलिस की मौजूदगी में ऐसी तमाम घटनाएं हुई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वो पीडीए की बात करते हैं तो अब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग सामने आए हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम पीडीए को जिताने की बात करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई। हमने समाजवादी पार्टी के कई विधायकों को फोन किया, उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अभी तक मदद के नाम पर कुछ भी नहीं आया। वो लोग यहां नहीं पहुंचे, यहां तक कि किसी का पलटकर कॉल भी नहीं आया है। और अखिलेश यादव का अभी तक एक भी ट्वीट इस घटना पर नहीं आया है। आखिर क्या अखिलेश यादव पीडीए की बात तो करते हैं, मुसलमानों की बात तो करते हैं, क्या सचमुच में उनके मुद्दे पर उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं? नहीं, क्योंकि कई ऐसे मामले हुए जहां पर वो चुप हो जाते हैं। जब इकरा हसन का मामला होगा तो उनकी खामोशी साफ तौर पर दिखाई देती है, और लेकिन जब इस मकबरे पर भी ऐसी घटना अंजाम दी गई है तो इस पर भी अखिलेश यादव खामोश है। अब युवा सामने आए और कह रहे हैं कि जो हमारे साथ नहीं खड़ा है, हम उसके साथ भी नहीं खड़े होंगे। जिस पीडीए की बात की जाती है, उसमें मुसलमानों की बात क्यों नहीं की जा रही है? तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरफ अपने कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से ठीक करने की बात करते हैं, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी सामने नहीं आता है। और जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है, छोटी मोटी घटना हो जाती है, तब वो कहते हैं कि ऐसे दंगाइयों को, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि लात के भूत बातों से नहीं मानते हैं, लेकिन यहां पर प्रशासन की मौजूदगी में ऐसी घटना अंजाम दी गई। और भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है जिसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने भीड़ को इकट्ठा किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खामोश हैं। आखिर क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने कई बार यह बात कही है कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।